हे कृष्ण, हे गोविंद, कितने संकटों से, कितने मुसीबतों से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से, गहराइयों से, भंवरों से, तूफानों से निकाल कर लाए हो। कभी अकेला नहीं छोड़ता है वो तुम्हें, भरोसा रखिए। जिनकी कथा सुन रहे हो ना, उन पर पक्का भरोसा रखिए। नहीं तो कथा सुन ही नहीं पा रहे हो, नहीं तो कथा सुन ही नहीं पाओगे। अगर कथा सुननी है तो परीक्षित बनना सीखिए। कथा सुननी है तो शौनकादि ऋषियों की तरह मन में जिज्ञासा लाइए। अगर कथा सुननी है तो अच्छे श्रोता बनिए। अगर कथा सुननी है तो कानों को खोलते हुए हृदय के भी कपाट खोलिए, ताकि वो सारी बातें हृदय तक पहुंच सके। अगर कथा सुननी है वास्तव में तो कृष्ण के प्रेमी बनिए। कथा सुननी है तो रसिक बनिए, क्योंकि ये कथा रसिकों के लिए ही है। रसिका भुवि भावुका, जिसने सब पा लिया, सब जान लिया, उसके लिए कथा नहीं है। जिसके मन में अभी भी जिज्ञासा है, जिसके मन में अभी भी कृष्ण को पाने की लालसा है, जिसके मन में भक्ति को उतारने की भावना है, जिसके मन में गोविंद का होने का संकल्प है, और जिसके मन में अभी भी प्रेम है, करुणा है, ये कथा उनके लिए। रसिका भुवि भावुका, क्या है ये कथा? रसिकों के लिए अमृत है। सुख मुखाद मृत द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रेमी जन इसका पान करते हैं, रसिक जन इसका गान करते हैं, श्रोता इसको हृदय में उतारते हैं। तो अगर अच्छे श्रोता बन गए ना, तो समझना 7 दिन में ये बड़ी उपलब्धि है। हाथ जोड़कर शौनकादि सूत जी के चरणों में प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु कृपा करके बंधनों से मुक्ति का साधन बताइए, कृपा करके भव से पार होने का रास्ता बताइए। जानते हैं ये शरीर, ये समय कुछ ही दिन का है। जानते हैं ये माटी का सा चोला जो दिया है ये कुछ ही दिन का है। ये जीवन और ये जवानी कुछ ही दिन की है। ये अकड़ या विमान कुछ ही दिन का है। ये सब कुछ कुछ पल का है। एक दिन तो सब ढह जाएगा। पर जो शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, ऐसा परम तत्व जो है, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है? ये मन में जिज्ञासा होती है। ये कथा उन्हीं के लिए है जिनके मन में जिज्ञासा है जी। बिना जिज्ञासा के भगवान मिलते हैं क्या? बताओ। बिना प्रेम के ठाकुर मिलेगा? मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों करोड़ों उपाय कर लो, प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं है। चढ़ा लो खूब फूल, पूरा पूरा बगीचा उड़ेल दो भगवान के ऊपर, प्रेम ही नहीं है तो सब खोखला। और प्रेम से एक पत्ती भी चढ़ाओगे और तुलसी का पत्ता लेकर ठाकुर जी को चढ़ा दिया, उसी में रीझ जाता है ठाकुर। तो पहले प्रेम प्रकट करो, प्रेमी बनो। जिज्ञासा नहीं है, प्रेम नहीं है, चाहत नहीं है, मन में टीस नहीं है पाने की, तो कुछ नहीं। एक बालक ट्रेन में पानी बेच रहा था। किसी ने रोक कर कहा, बताओ पानी कितने रुपए का दिया है? उसने कीमत बता दी। फिर कहा कि बताओ पानी ठंडा है कि गर्म? उसने कहा ठंडा है। कहा कि ये कहां से भरा था, कितनी देर पहले भरा था, कितना पुराना है, कहां से लेके आए हो, कितने दिनों से पानी बेच रहे हो, कब से ये काम कर रहे हो, कहां तक तुम्हें जाना है, क्या करना है? तमाम प्रश्न खड़े कर दिए। ये बालक थोड़ी देर सुनता रहा और फिर अनसुनी करके आगे बढ़ने लगा। तो दूसरे ने रोक के कहा कि भाई वो पूछ रहा है ना, उसको पानी चाहिएगा इसलिए पूछ रहा है, क्यों जाते हो आगे? इस बालक ने कहा कि बाबूजी वो सिर्फ कीमत पूछ रहा है, उसको प्यास नहीं लगी, उसको पानी नहीं चाहिए।
उसको पानी चाहिए नहीं। अरे तुम्हें कैसे पता है पानी नहीं चाहिए? उसने कहा जिसको प्यास लगी हो वो कीमत नहीं पूछता है। जिसका गला सूखा हो, प्राण निकल रहे हो, प्यास लगी हो, मरने वाला हो, तड़प रहा हो एक एक बूंद के लिए, वो ये नहीं पूछेगा कहां से भरा है, ठंडा है कि गर्म है, कितनी कीमत का है, कब से भरा है, कितना पुराना है, वो कुछ नहीं पूछेगा। वो कहेगा बस पानी है दीजिए, बस इतना ही पूछेगा। ये तो बस मेरा समय बर्बाद कर रहा है और अपना भी समय बर्बाद कर रहा है। तो ज्यादातर भक्ति में, धर्म में भी तमाम तरह के लोग प्रश्न पूछते हैं, तमाम तरह के प्रश्न करते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जो उनको भगवान से प्यार है इसलिए प्रश्न पूछते हैं, इसलिए रुक कर कहते हैं हमें भी बताओ। ये है शौनकादि ऋषि। नहीं तो बाकी तो बताओ कथा कब चल रही है, कब से शुरू होगी, अच्छा कब तक चलेगी, अच्छा वहां हो रही है, अच्छा ठीक है हम पे समय नहीं है बाद में देखेंगे। ये पूछा क्यों? बस ऐसे ही पूछ लिया, समय था खाली इसलिए पूछ लिया, कुछ तो बोलना ही होता है इसलिए पूछ लिया, चुप बैठे नहीं रहा जाता इसलिए पूछ लिया। तो जब भी संतों से कुछ पूछो तो सार गर्भित पूछो। आप फालतू के प्रश्न करोगे तो जवाब भी तो फालतू के ही आएंगे। तो जब पूछो तो कुछ सार गर्भित पूछो, ऐसा पूछो जिससे तुम्हारा भी जीवन सफल हो और बोलने वाले की वाणी भी सफल हो जाए।